हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जीएसटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, जीएसटी के नए टर्म्स। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1A सेलिना से। मैं सेलिना की बुक रिफर करती हूँ, तो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली। अब यहाँ पे कहा गया है विद इन दिल्ली, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो डेफिनेटली इंट्रा स्टेट कैलकुलेशन होगा। इंट्रा स्टेट यानी हम स्टेट के अंदर ही हैं, स्टेट के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इंट्रा स्टेट कैलकुलेशन है। और उसके अंदर आपको एमआरपी दिया हुआ है 12,000। एमआरपी इज 12,000 रुपीज। डिस्काउंट दिया हुआ है 30%। उसके बाद जीएसटी दिया हुआ है 18%। डिस्काउंट पूछा है। अब डिस्काउंट जो है 30% ऑफ दिस डिस्काउंट विल बी व्हाट, क्योंकि रेट दिया है 30%, मैं 30% से ही निकालूंगी। 30% ऑफ 12,000। अब 30% यानी 30/100 इंटू 12,000। ये 2 0 कैंसल। 12 3 जा 36। 3,600 आपका डिस्काउंट आ गया। उसके बाद पूछा है सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू। तो 3,600 जो है, क्योंकि डिस्काउंट है, मैं 12,000 से माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा डिस्काउंटेड वैल्यू, जिसे हम कह रहे हैं सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू या एसपी। सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 12,000 माइनस 3,600 विच इज इक्वल टू 8,400। डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। उसके बाद पूछा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो क्योंकि इंट्रा स्टेट कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया था इंट्रा स्टेट में हम सीजीएसटी और आईजीएसटी पे करते हैं, सॉरी एसजीएसटी पे करते हैं। आईजीएसटी नहीं होता। आईजीएसटी जो है वो निल लिख देंगे आप। आईजीएसटी इज निल, क्योंकि हम इंटर स्टेट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो आईजीएसटी विल बी निल। सीजीएसटी जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि रेट परसेंट 18% दिया है, तो सीजीएसटी विल बी 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस, और एसजीएसटी भी होगा 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 9/100 इंटू 8,400 विच इज हाउ मच। ये 2 0 कैंसल। 9 4 जा 36। 9 8 जा 72 प्लस 3 75। 756 रुपीज सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी 756 होगा। इसके बाद में हमें पूछा है अमाउंट ऑफ द बिल। तो अमाउंट ऑफ द बिल क्या होगा, जाहिर बात है जो सेलिंग प्राइस आया है हमारा 8,400 में, हम ये दोनों जीएसटी ऐड करेंगे 756 और 756। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ द बिल होगा वो क्या होगा, 8,400 प्लस 756 प्लस 756 विच कम्स आउट टू बी 9,912 रुपीज। दिस इज द अमाउंट ऑफ द बिल। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम सेकेंड क्वेश्चन आप लोग करिए बिल्कुल सेम मेथड से। बिल्कुल सेम मेथड है और कुछ भी नहीं करना है उसमें डिफरेंट। उसके अंदर भी आप लोगों को फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर का है। इसके अंदर इंटर स्टेट कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब आपको आईजीएसटी जो है वो निकालना है, क्योंकि ये इंटर स्टेट कैलकुलेशन है। तो और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है, इसलिए ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल दिया हुआ है और उसमें कहा है कि कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स ABCD एंड E, जिसके लिए आपको एक टेबल दिया हुआ है, रिपेयरिंग कॉस्ट दी हुई है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और आपसे कहा है GST का रेट जो है वो 18% है। आपको मनी फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग GST आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल ही तैयार कर लेते हैं जिससे हमारे कैलकुलेशन हमको इजी लगे। हमारे पास नेम ऑफ द पर्सन है A, B, C, D और E, जिसके लिए हमें रिपेयरिंग कॉस्ट दिए हुए हैं डिफरेंट। फर्स्ट कॉस्ट है 5500, सेकेंड वाला है 6250, थर्ड वाला है 4800, नेक्स्ट है 7200, उसके बाद है 3500, फिर आप लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज में फर्स्ट है 30, देन 40, देन 30, उसके बाद 20 और 40%। अब क्योंकि डिस्काउंट दिया हुआ है मैं डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, जैसे 30% दिया हुआ है डिस्काउंटेड रेट, तो आपको डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए या तो आप क्या करेंगे 30% का 5500 का 30% निकालेंगे, उसको 5500 से माइनस करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगा। या तो एक सिंपल वे है कि 30% के बजाय आप 100 में से 30 माइनस करते हो, क्या आता है 70, तो 70% ऑफ दिस निकाल दीजिए, डायरेक्टली आपको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल रही हूँ। 30% नहीं लूंगी, मैं लूंगी 70% ऑफ 5500, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3850। सारे कैलकुलेशन दिखाने की यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। 70% मतलब 70/100 इंटू दिस करिए, ये आंसर आएगा। उसके बाद में 40% की जगह हम लेंगे 60% ऑफ 6250, जिसका आंसर आएगा 3750। ओके, फिर 30% की जगह हम क्या लेंगे डायरेक्टली 70% ऑफ दिस। 100 माइनस 30 इज 70, तो 70% ऑफ दिस। 70% ऑफ 4800 अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 3360। उसी तरह से नेक्स्ट है 80% ऑफ 7200, जो आता है 5760। फिर 60% ऑफ 3500, जो आएगा 2100। जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू मुझे मिलती है 18820। 18820। अब 18820 पे GST जो है उन्होंने पे करा है 18%। 18% GST है, लेकिन क्योंकि वो विद इन दिल्ली है, इसका मतलब हम इंट्रा स्टेट कैलकुलेशन करेंगे। और इंट्रा स्टेट कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, 18% का हाफ करेंगे, दैट इज 9%। 9% CGST और 9% ही SGST कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसे हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 9% ऑफ 18,820। 1693.8 ये आता है 1693.8 रुपीज। उसी तरह 9% SGST भी यही आएगा सेम। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा बिल का वो क्या होगा, 18820 प्लस
1693.8 प्लस 1693.8, इन सबको आपस में ऐड करो। $22,207.6 आएगा, 22,207.6, ये है आपका टोटल अमाउंट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सारे डिफरेंट वैल्यूज जो है आपकी एसपी की फाइंड आउट करी है हमने, टोटल ऐड किया, टोटल सबको ऐड करके मिल गया डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू पे हमने 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी निकाला, जो आया 1693.8, और फिर हमने वो दोनों जीएसटी जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू में ऐड किए, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।